हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम जो है जीव विज्ञान का अध्याय 3 का एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 3 हमारा जो है मानव में प्रजनन। ठीक है, क्या है? मानव में प्रजनन है। तो उसका एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है आपका युग्मक जनन, और जो है दूसरा होता है आपका शुक्र जनन। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये है कि आज हम जो जिसकी स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है शुक्राणु। ठीक है, आज हम जो है शुक्राणु मतलब स्पर्म की स्टडी करने जा रहे हैं। अब जो है युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक जो है कहाँ बनते हैं? युग्मक जो है फीमेल और मेल पार्ट के अंदर बनते हैं। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन से हो सकते हैं? तो मेल पार्ट जो होता है वो होता है वृषण, और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है ओवरी, मतलब अमाशय बोल सकते हैं इसको अपन, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? अमाशय। तो जो गेमिट्स होते हैं, जो गेमिट्स के निर्माण की प्रक्रिया को गेमिटो या युग्मक जनन कहा जाता है। मतलब युग्मक की निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। उसी तरह से जो है अब युग्मक कौन कौन से हो सकते हैं? तो युग्मक हमारे पास में जो होते हैं वो होता है ओवम और होता है टेस्टिस, है ना। मतलब स्पर्म। हम बात कर सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, इनको युग्मक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शुक्राणु की। तो शुक्राणु क्या होते हैं? तो शुक्राणु जो है कहाँ बनते हैं? शुक्राणु जो है वृषण में बनते हैं। अब वृषण क्या कहाँ पाया जाता है? वृषण जो है मेल मतलब जो नर होता है उसके अंदर पाया जाता है। आओ देखते हैं इस प्रोसेस को। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है आपकी शुक्र जनन। ठीक है, क्या है? शुक्र जनन है, मतलब हमको बनाना क्या है? शुक्राणु। मीन्स यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो है नर, ठीक है, नर के अंदर जो है पाया जाता है इसके अंदर वृषण, वृषण के अंदर पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, और जो होती है जर्म कोशिका। कौन सी? जर्म कोशिका। तो ये हमारे पास में एक रफली हम बात कर सकते हैं कि जो जर्म कोशिका होती है वो क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण जो है नर के अंदर पाया जाता है। एक थैली जैसी रचना होती है, उसके अंदर जो है वृषण होता है, वृषण के अंदर शुक्राणु, और शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। आओ देखें किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो एक मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका मदर सेल्स होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। मतलब एक कोशिका को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जब भी किसी स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका होती है। उस कोशिका कहाँ बनती है? वो बनती है वृषण के अंदर। तो वृषण के अंदर जो मदर सेल्स होती है उसको क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है? स्पर्मेटोगोनियम जो है आगे विभाजित होकर, मतलब इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। तो कौन सा विभाजन होता है इसके अंदर? तो इसमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री का मतलब क्या होता है? समसूत्री का अर्थ होता है कि जब भी कोशिका दो कोशिकाओं को बनाएंगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेंगी। मीन्स यहाँ पर है कि जो मदर सेल के पास में जितने गुणसूत्र थे उतने ही जो है डॉटर कोशिकाओं के पास में उतने ही गुणसूत्र क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो क्या कहा जाएगा उनको? समसूत्री विभाजन। मतलब सम मतलब समान गुणसूत्रों की संख्या का होना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से जो है बहुत सारी जो है कोशिकाओं का वो निर्माण कर देंगी। एक कोशिका से जो है लाखों कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद में जो है स्पर्मेटोगोनियम कैसे होती है? डिप्लॉइड होती है। कैसे होती है ये? डिप्लॉइड होती है। मतलब क्या है? 2n। मतलब जो है इनमें
क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होती है। हम बोल सकते हैं कि 46 टोटल क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्र 46 गुणसूत्र इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बात करेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन गुणन अवस्था। क्या बोला जाता है इसको? गुणन अवस्था कहा जाता है। मतलब इसके अंदर जो है सभी कोशिकाएं क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन करती है, बार बार जो है ग्रोथ करती जाती है और कोशिकाओं का निर्माण करती जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनियम जो है बहुत सारी कैसे होगी? डिप्लॉइड बन गई है। उसके बाद में क्या होती है? प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है क्या करती है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। क्या करती है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। मतलब इसको बोलते हैं वृद्धि अवस्था। मतलब प्रत्येक में से जो है कोशिका, मान लो हमने एक कोशिका ली है तो इन सभी में से एक कोशिका क्या करती है? मतलब निर्माण करती है। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। तो ये अवस्था कहलाती क्या? वृद्धि अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि अवस्था कहलाती है। इसके बाद में जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। उसके बाद में जो है फिर से क्या होती है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब ग्रोथ करती है और वृद्धि करती है। उसके बाद में क्या होती है? फिर से ये जो है विभाजित होने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब यहाँ पर कोशिका जो है फिर से क्या होंगे? यहाँ पर विभाजन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ विभाजन जो है पहले जैसा नहीं होगा। अब यहाँ विभाजन जो है दूसरे प्रकार का होता है। अब वो दूसरा प्रकार कौन सा होता है? वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। मीन्स यहाँ पर यह है कि अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर जो है अर्ध विभाजन पहला और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, दोनों विभाजन जो है यहाँ पर होते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर? ये परिपक्व अवस्था जो होती है उसके अंदर जो है दो तरह से क्या होता है? विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो डिप्लॉइड कोशिका थी, जो मतलब जो है डिप्लॉइड सेल्स थी, वो क्या होती है? डिवाइड होकर जो है क्या हो जाती है? हैप्लॉइड बन जाती है। क्या बन जाती है? हैप्लॉइड। सो बोल सकते अपन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है? हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण करती है। मींस यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है 46 क्रोमोसोम थे, गुणसूत्र थे। अब वो जो है मियोसिस डिवीजन के बाद में, अर्धसूत्री के विभाजन के बाद में जो है जो 46 थे वो 23 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। मींस यहाँ पर यह है ये 46 क्रोमोसोम थे गुणसूत्र, अब वो 23 और 23 के अंदर क्या हो जाएंगे? वो डिवाइड हो जाएंगे। मींस यहाँ पर अर्ध मतलब होता है आधा, सूत्री मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएंगी? आधी आधी हो जाएंगी। तो ये जो सेकंड होता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है और उसके द्वारा जो है प्रत्येक कोशिका क्या बनाती है? स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। क्या करती है? स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। तो स्पर्मेटिड बनने के बाद में जो है एक शुक्राणु का फिर से निर्माण होता है। लेकिन इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट को जो है दो विभाजन से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, दोनों विभाजनों से गुजरना पड़ता है। तब जो गुजरती है तो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? मेल स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म में भी क्या होता है? आप लोग जानते हो कि एक्स स्पर्म होता है, वाई होता है ना? जो हम बात करते हैं एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उस पर वो डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल यदि 23 यहाँ पर क्रोमोसोम है, 23 है, सब कैसे है? ये हैप्लॉइड है। किस फॉर्म में आ गए? ये युग्मक के रूप में आ गए हैं, हैप्लॉइड बन गए, तो इसमें 23 रहेगा। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुणसूत्र जो है एक्स है, वाई है? तो वो डिपेंड करता है गुणसूत्र की संख्या पर, स्पर्म पर। यदि 23 टोटल ऑटोसोम है, समान है, तो कहलाएगा एक्स गुणसूत्र। ठीक है, यदि उसके पास में जो है 23
22 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर जो है 22 ऑटोसोम है और एक अलग है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, वाई गुणसूत्र कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके हो कि इस अवस्था के द्वारा वृषण के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हमने आज जो है शुक्र जनन की स्टडी किया है, ठीक है। आई होप आर यू अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।